बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का जिगरा देखो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंगी वर्दी में तेहरान में उतरे हैं और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। इस खबर में वो सब कुछ है जो सिफारतकारी की निसाबी किताबों में नहीं मिलता। एक फौजी सरबरा, दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का ऐसे मुल्क की फजाई हदूद में दाखिल होते हैं जिस पर बैक वक्त दो एटमी ताकतें हमला आवर हैं, जिसका रहबर आला शहीद किया जा चुका है, जिसके फौजी सरबरा शहीद किए जा चुके हैं, जिसका नया रहबर जख्मी है और ज़ेर ज़मीन है, जिसकी फजाई हदूद में अमरीकी और इसराइली तैयारे गश्त कर रहे हैं। जो बंदा इसके इस्तकबाल करने आया, इसराइल ने इसकी सर की कीमत लगाई हुई है। इस फजाई हदूद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कैमोफ्लॉज वर्दी में उतरे हैं। तारीख में ऐसा कब हुआ है? 1943 में विंस्टन चर्चिल जंग के ऐन दौरान मॉस्को गया था। जर्मन फजाइया मशरकी महाज पर बम गिरा रही थी, सोवियत यूनियन लड़ रहा था। चर्चिल ने खतरा मोल लिया क्योंकि पैगाम जाती तौर पर पहुंचाना था, हम तुम्हारे साथ हैं। वो तैयारे में मिस्र से मॉस्को गया। रास्ते में जर्मन लड़ाका तैयारों का खतरा था, मगर गया क्योंकि स्टॉलन को बताना था दूसरा महाज खोलेंगे। एतमाद साजी के लिए जिस्मानी मौजूदगी जरूरी थी, फोन से नहीं होती थी, खत से नहीं होती थी, सिर्फ आमने सामने बैठकर होती थी। 2018 में जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन पैदल चलकर शुमाली कोरिया की सरहद अबूर कर गए थे, दुनिया की सबसे भारी मुसल्लह सरहद। दोनों मुमालिक तकनीकी तौर पर जंग में हैं। मून ने किम जोंग उन का हाथ पकड़ा और सरहदी लकीर अबूर की। वो तस्वीर तारीख बन गई। ट्रंप सिंगापुर समिट इसी तस्वीर के बाद मुमकिन हुआ। आज आसिम मुनीर ने वही किया। फर्क सिर्फ यह है कि ईरान पर हकीकी जंग हो रही है, फर्जी नहीं, तकनीकी नहीं, हकीकी बम गिर रहे हैं, हकीकी लोग शहीद हो रहे हैं। ईरानी फजाई हदूद अमरीकी और इसराइली निशाने पर हैं और इस फजाई हदूद में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल दाखिल होते हैं। दौरा ब्रॉडकास्ट हुआ है, तस्वीरें उतरी हैं और ये सब वादे पैगाम है। सफारतकारी में एतमाद साजी की कई सतहों पर होती है। सबसे निचली सतह पैगाम भेजना, फोन करना, खत लिखना, दरमियानी सतह सफीर भेजना, वजीर खारजा भेजना और बुलंद तरीन सतह खुद जाना और सबसे बुलंद तरीन सतह खतरे में खुद जाना। जब आप दुश्मन की फायरिंग रेंज में दाखिल होकर दोस्त से मिलें तो आप एतमाद नहीं बना रहे, आप एतमाद बन जाते हैं। आसिम मुनीर जंगी वर्दी में तेहरान उतरे हैं। ये वर्दी इत्तफाकी नहीं, 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरानियों का इस्तकबाल भी जंगी वर्दी में किया गया और 12 अप्रैल को जेडी वेंस से मुलाकात सिविल सूट में की गई थी। वर्दी का इंतखाब शऊरी है। ईरान की क़यादत ज़ेर ज़मीन है। मुज्तबा खामेनाई अवाम के सामने नहीं आ सकते। इस माहौल में ईरानी क़यादत के लिए किसी से मिलना खुद में ख़तरा है। हर मुलाकात मुमकिना लीक है, हर लीक मुमकिना हदफ बनने का ज़रिया है। मगर मुनीर आए हैं और इसके आने का मतलब है जब तक मैं आपकी सरजमीन पर हूँ आप महफूज हैं। कोई इसराइल या अमरीकी हमला नहीं होगा, क्योंकि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी निशाने पर होंगे और दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी ताकत के फौजी सरबराह को निशाना बनाना वो सुर्ख लकीर है जो कोई अबूर नहीं करेगा। ये इंसानी ढाल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ढाल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में मौजूदगी ईरान को वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट फराहम करती है जो कोई करारदाद, कोई बयान, कोई फ़ोन कॉल फराहम नहीं कर सकती। ईरानी क़यादत अपनी खुफिया कमीन गाहों से बाहर निकलकर फील्ड मार्शल से मिल सकती हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब तक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ईरानी सरजमीन पर हैं कोई मिसाइल नहीं आएगा। अगर ईरानियों ने साबित किया है कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, तो पाकिस्तानियों ने भी इसी जबान में जवाब दिया है। बैनुल अक़वामी प्रोटोकॉल के मुताबिक किसी मुल्क का फौजी सरबरा किसी ऐसे मुल्क का दौरा नहीं करता जो फाल जंग में हो। वजूहात वाज़ेह हैं, सिक्योरिटी खतरा, गैर जानिबदारी पर सवाल और हमला और फरीक को इश्तिहाल। मगर फील्ड मार्शल ने ये सब प्रोटोकॉल तोड़ दिए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल आम हालात के लिए होते हैं और ये आम हालात नहीं हैं।
منیر تہران میں وہ کام کر رہے ہیں جو فون سے نہیں ہو سکتا۔ ایرانی قیادت سے آمنے سامنے بیٹھ کر، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر، ان کے خدشات سن کر، ان کی سرخ لکیریں سمجھ کر، اور پھر واپس جا کر ٹرمپ کو بتانا کہ ایران کہاں تک آ سکتا ہے اور کہاں تک نہیں آئے گا۔ یہ وہ کام ہے جو ثالث خود کرتا ہے، قاصد نہیں بھیجتا، خود جاتا ہے۔ سفارتکاری میں ایک اصول ہے جو نصابی کتابوں میں نہیں لکھا، مگر یہ تجربہ کار سفارتکار جانتا ہے، جب آپ ثابت ہوں اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپس میں دشمنوں کے ایک دوسرے کے گھر جائیں تو ثالث نہیں رہتے، آپ ضامن بن جاتے ہیں۔ پاکستان جو کچھ کر کے دکھا رہا ہے، اس سب کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ منیر آج ضامن بن گئے ہیں، پاکستان ضامن بن گیا ہے، اسلام آباد پروسیس ضامن بن گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھی خبر ہے۔ اب اللہ کرے یہ اسلام آباد ایکارڈ باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل اختیار کرے اور اس کے ثمرات پاکستانی عوام تک پہنچ سکیں اور ہمارے تربیلا ٹرپ کرنے بند ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد، ایران پاکستان دوستی زندہ باد۔